Hello, my dear lovely student. How are you all? Everyone is fine. Okay, I hope everyone is fine. बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। हिंदी ग्रामर में आज मैं आप लोगों को वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं पढ़ाऊंगी। तो एवरीवन टेक आउट हिंदी ग्रामर बुक क्लास 5 अनुपम हिंदी व्याकरण क्लास 5 एंड टेक आउट पेज नंबर 6। ओके बच्चों, टेक आउट पेज नंबर 6। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पहले वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं पढ़ाऊंगी। अध्याय 2। देखो, वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स, वर्णमाला को इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट और मात्राएं को इंग्लिश में कहते हैं भावल साइन। तो पहले आज मैं आप लोगों को पहले वर्ण पढ़ाऊंगी, वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद वर्ण से वर्णमाला पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ऊपर देखो बहुत सारे चित्र दिया गया है। ये क्या है बच्चों? टेलीफोन। ये क्या है? एक बच्चा। ये क्या है? घड़ी। तो टेलीफोन की आवाज़ कैसे होती है? टिन टिन। बच्चे रो रहा है और बुला रहा है अपने माँ को। और ये घड़ी है, घड़ी की आवाज़ टिक टिक होती है। जो घड़ी जब चलती है, घड़ी की जो दो सुई है, जब ये चलती है तो टिक टिक आवाज़ होती है। ठीक है, इन आवाज़ों के माध्यम से हम ये वाला वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ऊपर दिए गए चित्रों के साथ दी गई ध्वनियाँ हम पूरे दिन सुनते रहते हैं। इसी तरह हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। जैसे पपीता, पपीता शब्द में कोई ध्वनियाँ हैं, इन्हें देखिए। क्या है बच्चों? ऊपर जो बहुत सारे चित्र दिए गए हुए हैं और जिनकी ध्वनियाँ भी दी गई है। टेलीफोन की ध्वनियाँ दी है टीन टीन, बच्चे की आवाज़ मामा और घड़ी की आवाज़ टिक टिक दी हुई है। तो इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? इन ध्वनियों का जो छोटा छोटा जो रूप है, इसे हम कहते हैं वर्ण। जैसे पपीता, पपीता के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं? पपीता एक शब्द है, इनकी कितनी ध्वनियाँ होती है और किन ध्वनियों से मिलकर पपीता बनता है, वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, पपीता को लिखने के लिए कितना सारा यहाँ ध्वनियाँ बना है, कितने सारे पपीता का टुकड़ा किए। देखो, प प्लस अ प्लस प प्लस बड़ी ई प्लस ट प्लस आ, इन पूरे शब्दों को मिलकर क्या बना है? पपीता। इस तरह पपीता के कितने ध्वनियाँ हुआ? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6। तो इन 6 ध्वनियों को मिलकर क्या बना बच्चों? पपीता। ठीक है, और इस पपीता को 6 हम टुकड़े किए हैं, इससे ज़्यादा और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो क्या बोला है? इस प्रकार पपीता शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मुख से बोली जाने वाली ध्वनियाँ ही लिखित रूप से वर्ण कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ टिक मार्क करना। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण किसे कहते हैं? देखो मैं यहाँ पर टिक मार्क करके रखी हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखेंगे बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। क्या क्या? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले आज मैं स्वर वर्ण पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? भावेल। तो हमारी इंग्लिश में भावेल कितने प्रकार की होती है बच्चों? आप लोग तो जानते हो। भावेल्स में इंग्लिश में भावेल्स कितने प्रकार की होती है? भावेल कितनी होती है? 5 होती है। क्या कितनी होती है बच्चों? 5। तो क्या क्या? एक बताओ, पहला ए ई आई ओ यू। तो हमारे इंग्लिश में भावेल 5 होती है, लेकिन हिंदी में भावेल्स कितने होते हैं, अर्थात हिंदी में स्वर कितने होते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम स्वर किसे कहते हैं। देखो क्या बोला है? जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या 11 है। तो अर्थात हिंदी में स्वर 11 होते हैं। क्या क्या? अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, और स्वर वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। इंग्लिश में स्वर वर्ण अर्थात भावेल 5 होते हैं, हिंदी में स्वर वर्ण 11 होते हैं। अब हम देखेंगे स्वर्णों का प्रयोग।
स्वर्णों का प्रयोग हम कितने प्रकार से करते हैं? ये जो स्वर वर्ण है इनका प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। क्या क्या? मूल रूप से और मात्रा रूप से। अब देखते हैं बच्चों मूल रूप से स्वर्णों का प्रयोग कैसे होता है। निम्न शब्दों में स्वरों का मूल रूप से प्रयोग किया गया है, जैसे अदरक, आलू, इमली, ईद, उठना, ऊन, ऋचा, एरी, ऐनक, ओढ़नी, औरत। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईद, ऊ से उल्लू, है ना। ये सब वर्ण क्या है? सबसे छोटा रूप है ये और सबसे मूल रूप है ये। ठीक है, तो इन वर्णों को हम मूल रूप का स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद है बच्चों मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए पढ़ते हैं। जब व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो स्वर अपना मूल रूप खो देती है, तब स्वरों का प्रयोग विशेष चिन्ह के रूप में किया जाता है। यह चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। इनका प्रयोग शब्दों में इस प्रकार होता है। बच्चों जब हम स्वर वर्ण का प्रयोग मात्रा के साथ करते हैं अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ करते हैं, हमारी व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, क ख ग घ च छ ज ये सब है। अब उनमें जब मात्रा लग जाती है, स्वर वर्ण की मात्रा पढ़ते हैं ना, आ की मात्रा कैसी होती है? आ की मात्रा ऐसी होती है, छोटी की मात्रा ऐसी होती है, बड़ी की मात्रा ऐसी होती है। जब इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रा रूप का स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसको। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये देखो, ये रही हमारी स्वर, ओ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हुआ हमारी मात्राएं। ठीक है, ये हुआ व्यंजनों के साथ, ये हुआ मात्रा के रूप में। ठीक है, तो देखो बच्चों अ की मात्रा होती है? नहीं, अ की मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर क्रॉस चिन्ह दिया हुआ है व्यंजनों के साथ। क क्या है? व्यंजन शब्द है, क प्लस अ कुछ नहीं बना। आ की मात्रा होती है, एक लंबा सा दागटान है, ये आ की मात्रा हुआ। क में आ जोड़ दिए, ये आ बन गया। छोटी की मात्रा दिया हुआ है, ये देखो। बड़ी की मात्रा ये रहा, छोटा ऊ की मात्रा दिया हुआ है, बड़ा ऊ की मात्रा दिया हुआ है, री की मात्रा दिया हुआ है, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये मात्राएं आप जानते हैं, आप लोग अपने क्लास में हिंदी में पढ़े हुए हो। ठीक है, देखो मात्रा बिन मात्रा का शब्द क्या हुआ? कल, कल, क प कप। इस क में जब आ जुड़ गया, एक का बन गया, कार, काल। इस क में जब एक छोटी ई जुड़ गया तो की हो गया, किला, किरधर। इस क में बड़ी ई जुड़ गया तो क्या बन गया? की, किल, कीमत। इस क में जब एक छोटा ऊ जुड़ गया तो कु, कुल, कुछ। इस क में बड़ी ऊ जब जोड़ा गया, कु, कुड, कुप। क्री, कृपा, कृपान। के, केला, केसर। कई, कैसा, केरम। को, कोयल, कोमल। कौ, कौवा, कौन। ठीक है, तो प्रत्येक स्वर निश्चित चिन्हों को मात्रा कहलाती है। ओके बच्चों, तो मात्रा किसे कहते हैं याद रखना, यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक स्वर के निश्चित चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, इस बात को बच्चों ध्यान से रखिएगा। आज मैं आप लोगों को बस यहाँ तक ही पढ़ाई हूँ, आप लोगों का होमवर्क सिर्फ यही रहा। आप लोग घर पे इसको लर्न कीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, और वर्ण किसे कहते हैं, और ये मूल रूप से स्वर वर्ण किसे कहते हैं, और मूल रूप से व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये सब घर पे आप लोग पढ़िएगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण की कितनी मात्राएं हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं व्यंजन पढ़ाऊंगी कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं बच्चों। व्यंजन वर्ण हिंदी में 33 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है नाम, इसको आप लोग घर पे पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी और ये सब वर्णमाला पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।